चलिए देखिए, आज जो है आप लोगों को हम वर्ग पढ़ाने जा रहे हैं। वर्गमूल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा चुके हैं, नाम सुना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आप लोग अच्छी तरह जान चुके हैं, चैप्टर भी बना चुके हैं। अब आपको हम जो है फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं और नए तरीके से वर्ग निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, स्क्वायर होता है, लिखना नहीं है आप लोग को, ध्यान बोर्ड पर रखना है। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, बोल रहे हैं हल्ला नहीं करने के लिए। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, वर्ग मतलब होता है दो बार गुना। क्या होता है? दो बार गुना। तो हम लोग जो है जैसे बहुत बड़ा बड़ा वर्ग दे देगा निकालने के लिए, तो दो बार गुना करेंगे, 3 अंक का, बहुत समय लग जाएगा उसमें निकालने में। निकाल तो लेंगे गुना करके, लेकिन समय लग जाएगा। तो कुछ ऐसा भी तरीका है जो कि देखते ही उसका आंसर बता देंगे कि इस संख्या का वर्ग कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम, जैसे आपका आता है फॉर्मूला पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी हम वर्ग निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने पहले गुना करके भी वर्ग निकाला होगा। जैसे 12 का स्क्वायर दिए तो 12 गुना 12 कर देगा तो आंसर निकल जाएगा। या 116 का वर्ग निकालना है तो 116 गुना 116 कर दोगे निकल जाएगा। या 225 का वर्ग निकालना है तो 225 गुना 225 कर दोगे तो निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो देखिए, इसमें जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम वर्ग निकालना सीखेंगे। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको याद क्या रखना है। याद भी इसमें कुछ रखना है, जैसे 1 से लेकर के आप कम से कम 50 तक याद रखना चाहिए, और 50 से भी अगर कम रखिएगा तो 30 तक याद रखिए। कितना तक? जैसे देखिए, हम लिखते हैं यहां पर 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सुमित, समझ में आ रहा है ना? 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 4 गुना 4, 4 गुना 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। कहां पे? यहाँ पे। चलिए, आप लोगों का ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ है। चलिए, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो 10 तक हो गया। कोई पूछेगा कि बताओ 9 का स्क्वायर कितना बोलेगा? 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 324, 19 का स्क्वायर, कितना? 361, 20 का स्क्वायर 400। ये ठीक है ना? बाकी चलिए, 20 के बाद आप 21 से आ जाइए। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 529, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर,
ठीक है। 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। देखिए कम से कम आप 30 तक याद रखिए। कितना तक? कहीं कोई स्क्वायर गलत तो नहीं है? तो हम चेक कर लेते हैं जिसमें इस पे डाउट है हमको। तो 9 नमा 81 का 1 बचा 8। कितना बचा? 9 1 9 और 9 दूनी 18, 8 26। 26 के बचा कितना? 1 का स्क्वायर 1 और 2 हासिल है तो 2 1 3। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इस पे जैसे हमको लग रहा है डाउट, इसको चेक करते हैं। 9 का स्क्वायर 9 नमा 81 का 1 बचा 8, 2 नमा 18, 18 दूनी 36, 36 8 44 के 4 बचा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 याद। सही है सब स्क्वायर। तो इसको आपको याद रखना है। अब बोलिएगा कि सर हमको याद है, ठीक है, लेकिन याद है कहीं कहीं आप भूल रहे हैं। इतना अगर स्क्वायर याद रहेगा ना, आप किसी का भी स्क्वायर इससे बड़ा निकालिएगा ना तो वहां परेशानी नहीं होगा। तो एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं स्पीड में थोड़ा सा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का स्क्वायर, 18, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का, 900। इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 7 49 के 9 बचा 4, 2 7 14, दुनिया 28 4 32 हासिल 3, 2 दूना 4 3 7। बिल्कुल सही है। तो ये आप 30 तक जो है स्क्वायर बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। ई जब याद रहेगा तब आपका ये फार्मूला भी काम करेगा और स्पीड में वर्ग निकालिएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद है ना आप लोग को? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना तक हो गया कंप्लीट। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं नंबर 1 में। कोई पूछ दिया हमको, बताइए 37 का वर्ग कितना होगा? ठीक है, देखिए पहले आप अभी घबराइए मत। क्या पूछ रहा है? 37 का वर्ग। तो 37 का वर्ग पूछा तो हमको घबराना नहीं है। पहले हमको दिमाग में ये मंथन करना है कि हमको सर जो पढ़ाए हैं किस रूल से पढ़ाए। ऐसा ने कॉपी कलम लिए गुना कर दिए फटाक, देरी लगेगा। उससे भी स्पीड में कहेगा आंसर है बता दिया। हम पूछे 37 का वर्ग तो है ना, बिना गुना किए बिना फॉर्मूला लिखे 37 का वर्ग निकालना है तो आराम से निकालेंगे। देखिए वर्ग जो है अभी इसमें हम चाहें तो इसको 3 तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्या? 37 गुना 37। एक होता है बेस, एक होता है बेसिक। जैसे 50 में माइनस कर देंगे 13, 50 में 13 घटाएंगे तो 37, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। उस फॉर्मूला पे आ गया। अब तीसरा कंडीशन जो है वो भी फॉर्मूले पे बनेगा। देखिए हमको पूछ रहा है कि बोलिए कि 37 का वर्ग कितना हो रहा है। हम जो है ना तो याद है हमको कुछ, ना हमको गुना करना है। ठीक, सबसे पहले देखिए कि आप लास्ट में क्या है? 7 है। 7 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 का क्या करेंगे? 9 लिखेंगे। 49 का 9 यहाँ पे
इकाई की जगह इकाई ले रहे हैं, 49 का 9, बचा कितना है हमारे पास 4। अब क्या कीजिए, इस तीनों को गुना कर दीजिए, 2 सते 14 और 14 तिया 42, 14 तिया अब 42 और 4 बचा हुआ था, तो 42 4 46, 46 के 6 बचा कितना 4, तो 4 बच गया। अब लास्ट में क्या करना है, 3 को जो है स्क्वायर कर देना है, 3 तिया 9, बचा कितना है 9 4 1369। क्या हम बताओ फॉर्मूला पे लाए, लेकिन ये फॉर्मूला पे ही हम यूज किए, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लगाए हैं, आपको पता नहीं चला लेकिन फॉर्मूला यूज कर लिए। लेकिन जो है आप डायरेक्ट याद रखिए कि 7 का स्क्वायर 49 के 9 बचा 4, फिर तीनों को गुना करना है, 3 सत 21 दूना 42, 4 46 के 6 बचा 4, 3 तिया 9 4 13, 1369। दूसरा मेथड होगा, आप इसको गुना कर दीजिए, क्या तीसरा मेथड लगाइएगा, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पर लगाइए, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लगाइए। तो अब a किसको मानेंगे b किसको मानेंगे, ये आपको बाद में बताएंगे कि a किसको मानना है और b किसको मानना है। सबसे पहले ये जो रूल बताए आप लोग को सही लगा कि नहीं लगा, लगा देखो, हमको बना करके आप लोग दिखा दीजिए 38 का स्क्वायर स्पीडली, 38 का स्क्वायर बताइए, तेजी में बताइए, किसी का हुआ आंसर निकला, चौदह 44 आ रहा है आप लोगों का आंसर। तो देख लेते हैं हम भी एक बार। तो पहले क्या करेंगे, 8 है इकाई में, तो 8 8 64 के बचा कितना 6। अब क्या करना है, तीनों को गुना करना है, 2 8 16, 16 तिया 48, 48 6 54, 54 का 4 बचा कितना 5, 3 तिया 9, अब इसको 2 बार गुना करना है, 3 तिया 9, अब बचा कितना है 9 5 14, 1444। बताइए 38 गुना 38 कीजिएगा कि ये वाला रूल लगाइएगा। ये आसान है कि नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है मजा। स्क्वायर निकालने में कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, अब आपको कोनो भी बोल देगा चलो हमको 27 का याद नहीं है, हम भूल गए, आप 27 का बनाइए, इस रूल से बनता है कि नहीं बनता है, आप बना करके दिखाइए। 27 का जो स्क्वायर है इस रूल से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बना किसी का, एनीबडी, कितना 729। आपने सबसे पहले इकाई अंक को 2 बार गुना किया, 7 7 49, 49 के 9 बचा 4, 2 7 14, 14 दूनी 28 और 28 4 32 के 2 बचा 3, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 7। बोलो, देखिए अब बोलिएगा सर जब हम ये रूल जोड़वे करते हैं तो आप याद करने के लिए क्यों बोले, है ना, ये भी एक बड़ा अथी है कि जब हम ये जोड़िए गए तो याद क्यों करेंगे। देखिए अब अगर आप 30 तक याद कर लेते हैं तो 27 का स्क्वायर पूछा डायरेक्ट हम बता देंगे 729, क्योंकि 30 तक जो है ज्यादा उपयोग होता है, कहीं भी ज्यादा वर्ग में बड़ा संख्या नहीं रहता है, 50 तक 40 तक जो है ज्यादा रहता है, इसीलिए बोले 30 तक याद कर लीजिएगा ना। कोई पूछेगा 29 का स्क्वायर तो 841 याद है हमको, नहीं तो कोई कॉपी कलम लेंगे तब ना होगा 841, फिर उसको मने मन करेंगे फिर होगा। याद है तो तुरंत बोल दिए स्पीड में, अगर याद नहीं है तो इस रूल से बनाएंगे, इस रूल से नहीं बनेगा तब ना गुना करेंगे। अब तब a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है इसको भी हम लगा सकते हैं, इसको क्या करते हैं सेकेंड में, ये भी a प्लस बी के फॉर्मूला पर ही काम करता है, समझ गए ना।
जैसे देखिए 37 का स्क्वायर है मान लो, चौथा एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे मान लो 36 लेते हैं, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हम लिख दिए, 6 का स्क्वायर समझिए। फिर इसको गुणो किए, 3 6 के 18 दूनी, यहां भी हो गया 36, ये 36 अलग है, ये 36 अलग है, और 3 का स्क्वायर 9। अब कहिएगा सर कि कैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे काम करता है। देखिए आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, देखिए 3 का स्क्वायर 2ab, 3 गुनो 6, प्लस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ए का स्क्वायर ए मान लिए 3 को, इसको मान लिए ए, 6 को मान लिए बी, कोई दिक्कत नो सर। 3 को मान लिए ए, 6 को मान लिए बी, तो फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो फॉर्मूला का है, ए बी, ए का मान 3, बी का मान 6 और बी का मान 6, तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए आपका 3 का स्क्वायर 9, दूतिया 6, 6 के 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। देखिए इस रूल पे आ गया, ये आया कि नहीं, 9 36 36 आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर किए 36, 36 का लिख देते हैं 6, बच गया 3, है ना, ये 3 बच गया, तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36, और 36 में ये 3 जुट जाएगा, 36 में 36 3 39 के 9, बचा कितना 3, अब 3 इसमें जुट जाएगा, 9 तो पहले सही है, 9 3 कितना हो गया 1296 आंसर होगा कि नहीं होगा, 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296। तो समझ में आया, साधारण है, 6 के 36 के 6, बचा कितना 3, 3 6 के 18, 18 दूनी 36, 36 3 39 के 9, बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12। अभी तो बढ़ ही रहे हैं, बढ़ते जाएंगे, 3 अंक वाले को भी देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस नियम का पालन होगा कि नहीं होगा। चलिए एक और पहले बना लीजिए आप, तब 3 अंक की ओर बढ़ेंगे। 54 का स्क्वायर हमको निकालिए, किसी का निकला नहीं, निकला है अभी तक। 54 का स्क्वायर निकला किसी का, 29 16 गुणों करके बनाए, वही फॉर्मूला लगाए, 4 चौके 16 का 6, बचा कितना 1, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 1 41, बचा कितना 4, 5 25 4, 29 16। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं, नहीं कष्ट नहीं है। तो अब देखिए मेथड सही है कि नहीं स्क्वायर निकालने का, बताइए। अब कहीं हिसाब में रहेगा तो आराम से बनेगा ना। चलिए आगे देखिए, एक तो और बनाइए तब आगे देखेंगे फिर, ठीक है। 63 का कोई स्क्वायर के निकाल के दिखाइए, नंबर 6, 63 का स्क्वायर निकला किसी का, 63 का स्क्वायर 39 69, वाह 39 69 सबका है, 3 तिया 9, 6 तिया 18 दूना 36 के 6,
बचा 3, 6 4 36, 3 39। लेट नहीं लग रहा है? ये रूल अगर भूल गया जीवन में तो कुछ नहीं कर पाओगे। इतना आसान चीज जो बता दिए तुमको, भूल जाओगे ना तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीज जो है बहुत तुमको कम मिलेगा। a+b का होल स्क्वायर पे बता देंगे, उसके बाद गुणों करके बता देंगे, लेकिन ये सब नियम बहुत कम मिलता है। चलिए एक और बनाइए, 55 का स्क्वायर। इसमें और मजा आ जाएगा, देखना अभी 55 में। 30 25 निकल गया, 30 25 सबका 30 25। चलिए अब देखिए, अब जो है ये आ गया 55। अब याद रखना, अगर किसी का भी इकाई अंक 5 हो, क्या हो? 5 हो। देखिए ये 5 है, इधर भी इसको क्या करेंगे, एक अंक बढ़ा देंगे, 5 से बेसी लिख लेंगे 6, 5 6 के 30 और 5 25। अब देखिए और बताते हैं, जैसे 95 का स्क्वायर निकालना है तो 9 के बाद क्या आता है नुनू? 9 दही 5। इसमें डबल नियम काम करेगा। एक तो वो नियम काम करवे करेगा जो तुमको बताए हैं, ये 5 वाला अगर आ गया तो इसमें ई भी नियम काम कर जाएगा। एगो और बना लीजिए आप लोग, जैसे बनाइए 45 का स्क्वायर निकालिए। देखिए आप लोग नोट जो कर रहे हैं, ये भी नीचे 5 के बाद 6 दीजिएगा, 9 के नीचे 10, तब ना समझ में आएगा। 9 दही 90। क्या 4 के बाद क्या आता है? 4 पंचे 20, 5 25। कोनो 5 वाला रहे, इस नियम का फॉलो करके आप बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? जिसका इकाई अंक 5 होगा उसी में ही रूल लगेगा। तो ये आलोक जो है पूछ दिया अक्सर 3 अंक का नहीं होगा तो तीनों अंक का चेक कर लो। नंबर 10 में मान लो कोई संख्या ले लो, 112 का स्क्वायर ले लो। क्या ले लो? 112 का। वही नियम बनाइए। देखिए इसमें क्या कीजिए, 3 अंक में इसको 2 बार डिवाइड कर दीजिए 2 अंक में, यानी कि एक 11 को अलग रखिए, एक 2 को अलग रखिए। अब बना लोगे, सेम रूल लगा करके बनाइए। जैसे वो बनाती थी ना 3 का स्क्वायर 9, फिर तीनों गुना, है ना, उसी तरह वो भी बनाइए। 11 को 11 मुन्ना है, 2 को अलग कर दिए, 11 हो गया पूरा ए, 2 हो गया पूरा बी। चलिए बनाइए, देखिए समझ लीजिए। वो अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो समझिए। देखिए 2 का स्क्वायर नुनू 4, कोई दिक्कत? 2 का स्क्वायर हो गया 4। पहले ध्यान से देखिए। आप देखिए गुणों करेंगे, 11 दूनी 22, अब 22 दूनी 44, 44 के 4, अब बचा 4। 11 का स्क्वायर क्या करना है? 11 का स्क्वायर 121। याद इसीलिए करने बोले थे। हासिल कितना? 4। 121 4 125 44। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? 125 44, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए 11वां बनाइए, 115 का स्क्वायर बनाइए। सेम रूल यही वाला लगाइए पहले। 60 25 से आएगा 115 का स्क्वायर। 112 का इतना आ गया, 115 का 60 25 होगा। चलिए किसी का निकला आंसर सही बताइए, किसी का निकला तो पहले इसको 2 बार में डिवाइड कीजिए, 11 को अलग 5 को अलग, ठीक है। अब बताइए, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 के 5, बचा कितना? 2। 11 5 55 और दूनी 110, 2 112, 112 को 2 बचा 11,
11 गुना 11 121 और 11 132। इसमें एक रूल और लगा सकते हैं, बताए थे जिसके लास्ट में 5 रहेगा उसमें एक नियम लग सकता है। डायरेक्ट 11 के बाद कौन संख्या होता है? 12। तो 11 गुना 12 करोगे तो 132 और 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत? 11 गुना 12 कर दोगे क्योंकि 5 है लास्ट में। चलिए वो बनाइए, 12 नंबर का बनाइए, 125 का स्क्वायर निकालिए स्पीड में। निकल गया? तो देखिए 12 के इसको सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड कीजिए। 12 को हो जाएगा 12 गुना 13, 12 गुना 13 156 और 5। कोई दिक्कत? बन रहा है ना? तो आपको याद करना भी जरूरी है 30 तक का स्क्वायर, इसलिए याद करना जरूरी है। अगर मान लो यहाँ आ जाता अभी 295, मान लो 295 नहीं 293 का स्क्वायर आ जाता, इसको बनाइए, देखिए कौन आ रहा है कि नहीं, 29 का यूज होगा कि नहीं होगा। दो भाग में पहले डिवाइड किए, कर लिए, तो 2 भाग में डिवाइड करने के बाद 3 का स्क्वायर क्या होगा नूनू? 9। कोई दिक्कत? अब गुणों कीजिए तीनों को, 29 गुना 3 87, 87 गुना 2 87 गुना 2 174, 174 ऐसे लिखा जाता है। तो इसका हम लिखेगा 4, बचा कितना? 17। 29 का स्क्वायर 841 में 17 जोड़ दीजिए, 841 में 17 जोड़िए, 41 7 48 और 10 858 हो गया, 858 49। अगर किसी को डाउट है तो इसको जो है आप गुना करके चेक कीजिए, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके चेक कीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? वर्ग में सीख गया ना वर्ग कैसे बनेगा? पहले तो 30 तक याद कर लीजिएगा वर्ग में, ठीक है? उसके बाद जो है आप लोग बनाते जाइएगा, ठीक है? चलिए हम कुछ अब HCW ही करवा देते हैं, अभी ही बनाइए। और तो 5 वाला में अधिकतर ये रूल अपनाना है, अधिकतर, और इससे तो भी रूल बनेगा, दोनों रूल से कम हो जाएगा स्क्वायर वाला। चलिए देखिए आगे CW वर्क कीजिए, आप स्पीड में 10 हिसाब बनाइए। CW लिखिए 48 का स्क्वायर, देखते हैं कौन बना पाता है पहले। 52 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 163 का स्क्वायर, 167 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर, उसके बाद 198 का स्क्वायर, नंबर 8, 265 का स्क्वायर, नंबर 9, 64 का स्क्वायर, नंबर 10, 136 का स्क्वायर। 10 को हिसाब है, आप 10 बनाइए स्पीड में। किसी का बना? नहीं बना? किसी का बना है तो बोलिए, स्पीड में कीजिए। तो अब देखिए, फर्स्ट में है 48 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेगा तो 8 8 64, 64 के 4 बचा कितना? 6, 4 8 32
अब 32 दूनी 64 छो 70 के बचा कितना 7, 4 चौके 16, 16 7 2304 है, तो बिल्कुल सही है आप लोग का। देखिए आगे 52 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 के 0, बचा कितना 2, 5 25, 2 2704। तीसरा आ जाइए, देखिए ये तो आसान है, 5 वाला है, 8 नंबर 5, कोई दिक्कत? इसमें देखिए इसको 2 भाग में डिवाइड करना है, 3 तिया 16 तिया 48, 48 दूनी 96, 96 का बचा कितना, और 16 का स्क्वायर कितना 256, 265 69 है। चलिए 167 का देखिए, इसको भी 2 भाग में डिवाइड कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 9 बचा 4। अब देखिए गुणों कीजिए सबको, 16 सती 112, 112 दूनी 224, हासिल कितना था 224 4, 228 के 8 बचा कितना 22, 16 का स्क्वायर 256 और 256 में 22 जोड़ दीजिए, 56 2 58 68 78, 278 89 किसी का निकला है, निकला था? चलिए सही है, ये भी आसान है। देखिए 22 गुना 23 कीजिएगा, है ना, तो 22 गुना 23 कर ये लेते हैं हम, 22 गुना 23 तो डायरेक्ट कीजिए, 23 दूनी 46 के 6 बचा कितना 4, 23 दूनी 46 4, गलत गड़बड़ा गया क्या रे? 506, हाँ 506 ठीक है। 23 दूनी 46 के 6 बचा 4, 23 दूनी 46 4 50, 506 हो गया। अब 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए ये भी नियम अपनाइए गुणों करने में, आप लोग इन्हें 2 बार गुणो डायरेक्ट कर दिए, 23 दूना 46 के 6 बचा 4, 23 दूनी 46 4 50। मजा आ गया? चलिए आगे देखिए, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 बचा कितना 6। अब 2 भाग में डिवाइड करना है, तो 19 गुना 8 152, 152 गुना 2 304, और 304 हासिल बचा कितना है 6, 304 और 6 300 कितना हो गया 10 के 0 बचा 31 ना हासिल, 19 का स्क्वायर 361, 361 में 31 जोड़ दीजिए, 361 में 31 जोड़िए, 6 3 9 392 04, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें भी आसान है, 26 है, 26 गुना 27 कर दीजिए, 26 गुना 27 डायरेक्ट गुना कीजिए, 27 गुना 6 कितना होता है 42 होगा, 162 होगा, 27 गुना 6 करेंगे तो 162, बचा 16, कितना बचा 27 दूनी 54, और 54 6 60, 60 10 702, 702 5 25, कहीं कोई तकलीफ हो कर रहा है, हिसाब कर रहा है ना, मजा आ रहा है ना आज वर्क पढ़ने में? इसी तरह आप लोग का कल जो क्लास होगा वो स्क्वायर रूट का होगा, वर्गमूल का, है ना, बहुत भारी लग रहा है वर्गमूल, उसको इतना आसान बनाएंगे, कोई देगा नहीं इतना आंसर, ऐसे दे देगा तो इसका वर्गमूल तुरंत बता दोगे, परफेक्ट स्क्वायर का वर्ग तुरंत बताओगे कि कितना होगा, सिर्फ देखोगे क्वेश्चन आंसर लिख दोगे इस जगह, परफेक्ट स्क्वायर का, समझ गए ना, परिपूर्ण वर्ग का। तो वर्गमूल जो है कल चलेगा, ठीक है। देखिए आगे 64 का निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 6 बचा 1, 6 चौक 24 दूनी 48, 49 के 9 बचा कितना 4, 6 6 के 36 4 40, 40 96, जिसका जिसका है सही मार लीजिए, सबका सही है, अब तो लगता ही नहीं किसी का गलत होगा। चलिए इसको भी 2 भाग में बांटिए, तो 2 भाग में बांट लिए। अब देखिए 6 का स्क्वायर
36 के बचा 3, तिरछा के 78, 78 दूनी 156, 156 3 बचा 15, बचा 15, 13 का स्क्वायर 169, 169 में 15 जोड़ दिए 184, 184 96। इस प्रकार आप लोगों का स्क्वायर खत्म हो गया। आज स्क्वायर में कहीं दिक्कत नहीं है। अब आपको जो है आसान से पूछता है स्क्वायर, ठीक है, आराम से बन जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है कल जो क्लास चलेगा वह वर्गमूल का क्लास लेंगे। किसका क्लास लेंगे? वर्गमूल का क्लास लेंगे। आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर फीस ज्यादा है, क्या फीस तुम लोग से ज्यादा लिए हैं? बताओ। जो बच्चे पूछ रहे हैं फीस ज्यादा ले रहे हैं, 300 रुपया फीस ज्यादा है, उसको पूछिए कि आपके पिताजी दिन में कितना बार खैनी और गुटखा खाते हैं? नहीं खाते हैं। कम से कम चाय तो 75 बार पी लेते होंगे। चलिए अब HW आप लोग लिख लीजिए। HW लिखिए, तो लिखिए 99 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 143 का स्क्वायर, 265 का स्क्वायर, 315 का स्क्वायर, 7 में मत जाइए। उसके बाद लिखिए 26 इतना का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर। उसके बाद लिखिए 215 का स्क्वायर। और दे बनाने 10 को बना के लाइएगा, ठीक है। इसको बना लीजिए अच्छी तरीके से। आप लोग को अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा स्क्वायर। अपने दोस्त मित्र साथी को भी बताइएगा, तुम दो तो हमको एगो स्क्वायर करने आंसर बताते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब समाप्त करते हैं। कल भी क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा। कल स्क्वायर रूट चलेगा, वर्गमूल सेम इसी जैसा, बिल्कुल टेंशन फ्री, ठीक है। सिर्फ आप लोग नाश्ता करके आइए थोड़ा सा, तब पढ़ने में मन लगेगा। भूखे पेट भजन नहीं होता है।